हेलो एवरीवन, क्या आप 2022 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। आज हम लोग डिस्कस किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं तो मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपका, जैसे कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर मॉडरेट है, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए पढ़ने के लिए। और पिछले साल बहुत सारे सिलेबस कट आउट हो गए थे, इन साल उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, और प्लस किस टाइप का चैप्टर जो है वो लेंदी है बहुत सारा, मीन्स उसमें ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपका कम मार्क्स आएगा, और किस टाइप के चैप्टर में आपको कम मेहनत करने के बाद ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस किस टाइप का है तो वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको टोटल 7 टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। उसमें से जो 5 टॉपिक है वो आपका मल्टीपल चैप्टर है। कौन कौन सा? अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये 5 टॉपिक जो है वो मल्टीपल चैप्टर है, और नंबर सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो सिंगल चैप्टर है, मीन्स सिंगल चैप्टर टॉपिक है। जनरली जो सिंगल चैप्टर वाले टॉपिक होते हैं वो जनरली 6 मार्क्स के होते हैं, ये आपको 6 मार्क्स के हैं। बाकी जो मल्टीपल चैप्टर है वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मार्क्स का होंगे। तो यहाँ पे आपका अलजेब्रा 20 मार्क्स का है, एंड ज्योमेट्री 15 मार्क्स का है, ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का मेंसुरेशन है, और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस। अब आपको इसको कैसे पढ़ना चाहिए, कि चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए या सेगमेंट वाइज पढ़ना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेगमेंट वाइज पढ़ो। सेगमेंट वाइज का क्या मीनिंग हुआ कि अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो अलजेब्रा को कंप्लीट फिनिश कर दो। इससे होगा क्या कि ये 20 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 20 मार्क्स आपका पहले ही फिनिश हो गया। फिर आप कोई सेकेंड टॉपिक लो और उसको कंप्लीट फिनिश कर दो। मे बी आपका 1 या 2 डाउट मिल सकता है, उसको आप पेंडिंग रखें, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट करके रखें। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि पिछले साल जो सिलेबस कट आउट हुआ था, इस साल उस सिलेबस में कुछ कट आउट नहीं हुआ है। अब ये सिलेबस कट आउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हम आपके लास्ट में डिस्कस करेंगे कि होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या होगा या नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले रियल नंबर देखिए। रियल नंबर जो चैप्टर है ये आपका एक मॉडरेट चैप्टर है। ठीक है, रियल नंबर एक मॉडरेट चैप्टर है, उतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। मीन्स यहाँ पे आप 6 मार्क्स बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड टॉपिक क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर हैं, कौन कौन सा है? फर्स्ट है पॉलिनोमियल, सेकेंड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड फोर्थ जो है आपका वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो फर्स्ट जो 3 चैप्टर था उसको तो आपने पढ़ रखे थे, बट ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है इसको आपने नहीं पढ़े थे। न्यू है बट डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। तो अलजेब्रा को अगर आप बोलेंगे किस कैटेगरी में रखे तो इसको भी आप मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ही ज़्यादा ईजी है, आप यहाँ से 20 मार्क्स ईजिली ला सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड बात करते हैं। थर्ड कौन सा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 मार्क्स का ये चैप्टर है और सिंगल चैप्टर है। यहाँ से आप 6 मार्क्स आराम से लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ये एक इजी टॉपिक है, उतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है, न्यू हो सकता है आपके लिए बट ये डिफिकल्ट नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है ये भी एक मल्टीपल चैप्टर है। ठीक है, मल्टीपल चैप्टर टॉपिक है। फर्स्ट है यहाँ पे ट्रायंगल, सेकेंड है यहाँ पे सर्कल, एंड थर्ड यहाँ पे है कंस्ट्रक्शंस। ये 3 टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शंस जो इसमें टॉपिक है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी यहाँ पे मिलता है कंस्ट्रक्शंस आपको। बाकी यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल है एंड सर्कल है इसको आप इजी तो नहीं बोल सकते हैं। मे भी किसी किसी स्टूडेंट को ज्योमेट्री थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, किसी किसी को इजी लगता है, वो उसका बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। तो इसको हम मॉडरेट और डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं। किसी स्टूडेंट को मॉडरेट भी लग सकता है, किसी स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट भी लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों के लिए कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है। तो न्यू टॉपिक होने के रीज़न से यहाँ पे देखिए, इसको आप डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट के कैटेगरी में आप रख सकते हैं।
मोस्टली सारा चैप्टर मॉडरेट ही है। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ये इजी के कैटेगरी में आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस ये दोनों जो है वो मॉडरेट के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मेंसुरेशंस। मेंसुरेशंस आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको एक न्यू चीज़ देखने को मिलेगा, वो है फ्रस्टम। बाकी सारा चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ पे इसको ईजी बोल सकते हैं, बट सरफेस एरिया वाला जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट के कैटेगरी में है, बट थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी का कहने का क्या मीनिंग हुआ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस ज़्यादा करना पड़ेंगे। मीन्स डेसिमल टाइप के कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगे, डेसिमल का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, तो थोड़ा लेंदी चैप्टर आप बोल सकते हैं, बट डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। लेंदी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता, टाइम टेकन होता है, ठीक है। अब लास्ट है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये पूरा इजी चैप्टर है, इससे इजी हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये दोनों ही पूरा इजी चैप्टर है। यहाँ से आप कंप्लीटली 11 मार्क्स का ये पूछा जाता है, यहाँ पे आप 11 मार्क्स कंप्लीटली लेकर के आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको बार बार रिविजन करने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए तो वो है फर्स्ट अलजेब्रा। अलजेब्रा को आप फर्स्ट नंबर में कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड नंबर में आप कंप्लीट कर सकते हैं मेंसुरेशंस को। थर्ड नंबर में आप कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये जो थर्ड नंबर में है उसको नंबर सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थर्ड नंबर में आप फिनिश कर लें। फोर्थ नंबर में आप कर लें स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है। फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर में आप करें किसको, ये ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री को। इसको इधर उधर आप कर सकते हैं थोड़ा सा। अब आपको जो ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए उसमें से एक आ जाता है ज्योमेट्री, जिसको आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। बाकी जो आपका अलजेब्रा है उसमें आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। मेंसुरेशन जो है यहाँ पे अगर आपका फार्मूला कंप्लीट है, बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी वाला पोर्शन जो है उसको आपको ज़्यादा टाइम से रिवीजन करना पड़ सकता है। बट यहाँ पे अगर आपका बात करें कि ट्रिगोनोमेट्री में एक फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको कम थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। तो मीन्स ज्योमेट्री को आपको ज़्यादा टाइम रिवीजन करना है और ट्रिगोनोमेट्री, बाकी सारा चैप्टर जो है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मेंसुरेशंस वाले क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं। तो बाकी ये सारा चीज़ें था। अब हम लोग लास्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस कट आउट होना चाहिए था या नहीं कट आउट होना चाहिए था। तो देखिए, अभी जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में जो सिलेबस आपका रोल आउट हुआ है, जो पब्लिश हुआ है, अभी के अकॉर्डिंग अभी भी जैसे पिछले साल इसलिए सिलेबस कट आउट हो गया था क्योंकि पिछले साल का सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन उतना प्रॉपर वे से क्लास हो नहीं पाया स्टार्टिंग में 2-3 मंथ में। उसके बाद से ऑनलाइन क्लास प्रॉपर वे से होने लगा, तो इस कारण वो जो 2-3 मंथ क्रॉस कर गया उसके लिए सिलेबस कट आउट कर दिया गया था। बट इस बार पहले से ही पता है कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होगा और ऑलरेडी सारे टीचर और सारे स्टूडेंट फैमिलियर हैं कि ऑनलाइन कैसे क्लास होते हैं सारे कुछ। तो आपका पूरा कंप्लीट सेशंस चलेगा, तो इसलिए आपका सिलेबस कट आउट नहीं हुआ है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े या फिर ऐसा कुछ सिचुएशंस आए तो मे बी अपडेट हो सकता है, थोड़ा सा सिलेबस कट आउट आपको मिल सकता है। बट उसको माइंड में ना रखें, आप कंप्लीट चीज़ें पढ़ें। सिलेबस कट आउट होता है तब भी कंप्लीट पढ़ें, नहीं कट आउट होता है तब भी कंप्लीट पढ़ें। ये चीज़ें आप माइंड में रखें। बाकी एग्ज़ाम जो डेट है वो फेब में ही होने वाला है आपका नेक्स्ट बार, ठीक है। 2022 में फरवरी में ही होने का चांसेस ज़्यादा है। बट आगे फ्यूचर में क्या होगा इस पे अभी प्रेडिक्ट करना अच्छा नहीं होगा। अगर CBSE कुछ रोल आउट करता है तो उसको हम लोग देखेंगे। आई होप ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, 15 अप्रैल से आप लोगों के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और मैथ का टेंशन छोड़ दें। मैथ में आपका 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो इसलिए बस एक चीज़ आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और किसी और सब्जेक्ट का अगर सिलेबस डिस्कशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।